इरशाद फरमाया कि जिसने इस महीने में एक नफिल पढ़ा उसको एक फर्ज का सवाब मिलेगा और जिसने एक फर्ज अदा किया उसको 70 फराइज अदा करने का सवाब मिलेगा। रमजान शरीफ में एक नफिल का सवाब एक फराज के बराबर है और एक फराज का सवाब 70 फराजों के बराबर है। और इस आखिरी अशरे में रमजान के लोग ज्यादातर इबादत करते हैं और एतिकाफ में बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं और सवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। इस पूरे माह को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा इबादत। वैसे तो पूरा महीना ही इबादत का होता है, मगर तीसरे अशरे में एतिकाफ और लैलतुल क़द्र का एहतिमाम बढ़ जाता है। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं औरंगाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद हाफिज ज़ाकिर साहब से और पूछते हैं कि रमज़ान की फजीलत क्या है। इस माह में तमाम आसमानी किताबें नाजिल फरमाई गई और इसी के साथ साथ इस माह में रोज़ों को फ़र्ज किया गया ताकि इंसानों का तज़किया हो, उनके अंदर तक़वा पैदा हो। और इसी तरह इस माह मुबारक में रातों का क़ियाम और इसी तरह दिन में इबादत, ज़िक्र, तस्बीह, कुरान पाक की तिलावत, ये सारी के सारी रूहानी इबादतों का महीना है। इस आखिरी अशरे में 5 ताक़रातें होती हैं। इसकी अफजलियत यह है कि इसी आखिरी अशरे में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। जो फर्द इस रात में इबादत करता है अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों से ज्यादा सवाब देता है। 1000 महीनों का मतलब 83 साल और 4 माह होता है, जो एक आम आदमी की जिंदगी से कहीं ज्यादा है। जिस दिन से चांद नजर आता है उस दिन से हमें एक अजीब सी तब्दीली हो जाती है। हमें बगैर किसी के कहने के हम 5 टाइम की नमाज की तरफ रुजू हो जाते हैं। 5 टाइम की नमाज हम बिला नागा पढ़ते हैं और हम तिलावत करते हैं, रोज़ा रखते हैं। रोज़े की हालत में अगर हमारे सामने कोई नियामत भी खाता है तो हमारा दिल उधर मुतवज्जो नहीं देता है। और हमारे माह रमज़ान में हमें काफ़ी बरकतें नाजिल होती है। इसमें हम जब रोज़ा रहते हैं तो हमारे कारोबार में, हमारे नौकरियों में हमें कोई कमी पेशी नज़र नहीं आती है। इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको खैर व बरकत नज़र आती है। बच्चे भी साल भर रमजान के आने का शिद्दत से इंतजार करते हैं। आइए सुनते हैं इनके जज्बात क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी तक पूरे रोजे हुए हैं और हम 5 टाइम की नमाज भी पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे दोस्त और सब रमजान के पूरे रोजे रखे और रेगुलर स्कूल को भी जाए। एक दिन में कितनी नमाजें होती? 5 टाइम की। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। रोजे के तिब्बी फायदे भी हैं। साल में 1 महीना रोजा रखने से हमें परहेजगारी, तक़वा मिलता है, जो एक तरह की हमारी ट्रेनिंग है। रमजान के दिनों में शहर औरंगाबाद के बाजारों में इस कदर भीड़ होती है कि वहाँ पर चलना फिरना मुश्किल हो। इफ्तार की मसरूफियत। रोजा दरअसल एक तरबियत है, तक़वा है, जिसमें हम अपने आप को हर बुरी चीज से रोकते हैं। रोजा तो हर मुसलमान पे फर्ज किया गया है। इसके चाहे कुछ फायदे हों या ना हो, हम तो रोजा बराबर रखे हैं। लेकिन आजकल की साइंस में रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसने ये साबित कर दिया है कि रोजा न सिर्फ हमारे मजहबी उमूर है बल्कि इससे आपकी सेहत के लिए काफी कुछ फायदे हैं। माह रमजान एक अज़मत का महीना, बरकत का महीना, रहमत का महीना, मग़फ़िरत का महीना, अमीरों का महीना, गरीबों का महीना, छोटों का और बड़ों का महीना और सबसे बड़ी बात ये नुज़ूल कुरान का महीना। और कुरान जो कि सारे इंसानों के लिए हिदायत है, न कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये महीना हमें भाईचारा, मोहब्बत, अख़ुवत का पैगाम देता है। इस महीने में साल भर का सदका और फितरा निकाला जाता है, जो गरीबों की कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मदद करता है। रोजा अगर आप रखें रेगुलर तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफ़ी कुछ मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं की मकदार काफ़ी कुछ आप घटा सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक हाइपरटेंशन या आम ज़बान में जिसे हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कहते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो रही है। रोज़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपके लिए काफ़ी मददगार है। इसकी वजह से आप कि ब्लड प्रेशर की जो गोलियां खाते हैं उसकी मकदार कम करने में मदद होगी और शायद इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी तरह की एक बीमारी है ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से ताल्लुक़ रखती है, हार्ट की बीमारी या दिल की बीमारियां।
जिन लोगों में डायबिटीज़ का मर्ज हो या ब्लड प्रेशर हाई हो, इन लोगों में हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है, उसी तरीके से आपके हार्ट की बीमारियों को या हार्ट के पेशेंटों को रोज़ा रखने की वजह से काफ़ी कुछ तक़वियत मिलती है और आपकी सेहत में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। शहर औरंगाबाद में मसाजिद भी काफी तादाद में हैं और रियासत महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा मसाजिद हैं तो वो शहर औरंगाबाद में है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान की अजमत और आज हम हैं आपके शहर औरंगाबाद में। ये जो आप देख रहे हैं ये बीबी का मकबरा कहलाता है, जिसको औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ के लिए बनवाया था। अगर आप भी अपने शहर के बारे में हमसे ये बात शेयर करना चाहते हैं कि रमजान के दौरान आपके शहर में क्या हो रहा है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए RKA स्पेस आपका नाम, आपके शहर का नाम और आपका मैसेज और भेज दीजिए 5600-606 पर। प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान की अजमत और आज हम हैं आपके शहर औरंगाबाद में। औरंगाबाद में इस साल रमजान में किस तरह का माहौल है, शॉपकीपर्स ने अपने यहाँ किस किस तरह के मलबूसात मंगाए हुए हैं, दुकानदारों ने अपने यहाँ की दुकानों को किस तरह के परफ्यूम और इत्र से मुअत्तर किया हुआ है, ये सब जानते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में और शामिल होते हैं बाजार और खरीदारी में। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे बाजारों में खरीदारों की भीड़ में इजाफा हो रहा है। ईद से मुताल्लिक सभी अशिया की दुकानों पर खवातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि बाजार में बहुत कुछ दस्तयाब है। जहाँ तक बात ईद की तैयारियों की है, बाजारों में ईद से मुताल्लिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं कुछ कस्टमर से और देखते हैं कि वो रमजान के इस मौके पर क्या खरीदने के लिए आए हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर किस तरह के कपड़े लेने के लिए आए हैं? यहाँ पर हम एम्ब्रॉयडरी, कुंदन, सरदोजी के कपड़े देखने के लिए आए हैं। किसके लिए कपड़े लेने के लिए आए हैं? हम हमारे लिए कपड़े देखने के लिए आए हैं और यहाँ के कपड़े अच्छे हैं। लोगों की खरीदारी इस बात का एहसास दिलाती है कि लोग ईद और ईद की खरीदारी के लिए कितने संजीदा हैं। अगर आपको माह रमजान की असली रौनकों का मजा लेना है तो आपको रिफ्यूजी मार्केट और तिब्बत बाजार में आना होगा। इन बाजारों के बारे में कहा जाता है कि ईद से मुताल्लिक सभी अशिया यहाँ बासानी दस्तयाब रहती है। 500 से लेकर 700 तक की रेंज के सूट चलते हैं। उसके बाद हेवी रेंज के कस्टमर आते हैं। जैसे 1 तारीख लगती है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के वो हेवी रेंज के सूट्स लेते हैं। 1500 से लेकर 2000 तक की रेंज आता है, जिसके अंदर फर्रुखाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है। कलकत्ता का वर्क बहुत चलता है। कलकत्ता का वर्क जो होता है हैंड वर्क होता है, आबले का वर्क, मिरर का वर्क बहुत चला है आजकल। और सूरत के सीक्वेंस के सूट आजकल जो 400-500 की रेंज में जो होते हैं वो बहुत चल रहे हैं। वो हर कस्टमर पसंद करता है तकरीबन। बात अगर खवातीन की ईद की तैयारियों की हो और चूड़ियों का जिक्र न किया जाए तो ये कैसे मुमकिन है। इस मर्तबा यहाँ चूड़ियों की खास और उम्दा क्वालिटी दस्तयाब है। इसके अलावा इत्रियात, तस्बीहात और जायनमाज की एक से एक उम्दा वैरायटी बाजार में दस्तयाब है। नाज़रीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बिजनेस में सबसे ज्यादा मुझे इत्र का बिजनेस पसंद रखिए। अगर इसमें नुकसान भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, कम से कम लोगों के दरमियान इत्र की खुशबू तो फैलेगी। हजरत अली के इस कौल से आइए बात करते हैं मीर जफर अली से और जानते हैं कि उन्होंने अपनी दुकान में कौन कौन से इत्रियात मंगवाए। हमारे पास जो है इंडियन इत्र, इम्पोर्टेड दोनों भी मिलते हैं। इंडियन में जो है गुलाब, खास, मोगरा, चमेली और हीना, चंदन ये वगैरह के चलते हैं। और इसमें जो है तो इम्पोर्टेड में जो है तो जन्नतुल फिरदौस, वाइट मास्क, ओपन इस किस्म के चलते हैं। और मसाला, मेहंदी ये भी जो है तो चलते हैं। ईद के मौके पर सिवैयों का खास एहतमाम किया जाता है और इसके लिए लोग बेहतरीन से बेहतरीन सिवैयाँ खरीदने के लिए कोशा रहते हैं। लोग पूरे साल इस माह की आमद का इंतजार करते हैं। यहाँ के खरीदारों को बेहतरीन अशिया की फराहमी होती है और दुकानदारों के मुनाफे में कई गुना इजाफा हो जाता है। बाज लोग साल भर का मुनाफा
एक ही महीने के अंदर कमा लेते हैं। नाज़रीन, ये था आपके शहर औरंगाबाद से हमारा खास प्रोग्राम रमजान की अज़मत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, जाते जाते हम आपको एक बार और बता दें कि ETV उर्दू चैनल पर रोजाना सुबह सहर के वक्त हमारा एक और खास प्रोग्राम आता है, सहरी टाइम, जो कि एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है। इसमें आप रमजान से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल करके जवाब हासिल कर सकते हैं। फिलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और कैमरामैन संजय केंडाई को शहर औरंगाबाद से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।